करो करो, कोई किसी का सवाल नहीं होता। सवाल बात मौजू खराब हो नहीं सर, मौजू नहीं खराब होंदा है ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। सर जी अगर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਹਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਭਾਵ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। करो ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, सारे करो। जो हमें पहले नहीं आता था तो अब हमें आना चाहिए। अगर अरस नबज पहले पूरे के ऊपर है तो बंदा बीमार है भाई। हाँ, अरस मुतदिल है तो बंदा तंदुरुस्त है। उसका पैरामीटर साबर साहब ने हमारे सामने रख दिए। ये आसानी तालिबे इल्म के लिए 18 साल मोटरसाइकिल चला के सफर कर करके उस्ताद को एक एक मरीज देख देख के एक एक मरीज के लिए सारा साल सफर करके समझ ली कि ये अर्ज था, उसको ज़िय्यत नहीं किया, उसको इत्दाल पे लाने के लिए क्या किया उस्ताद ने क्या किया। अब मुझे क्या करना चाहिए? सफर करना पड़ेगा आपको, उस्ताद के पास बैठना ही पड़ेगा, उसके पास बैठ के ही आप उसका इलाज मुआवजा सीख सकेंगे, ऐसे नहीं सीख सकेंगे। एतदाल पे लाना ना कि उसको सही। देखें, मैं एक मरीज का इलाज कर रहा था, उसको पीला जुकाम था। मुझे क्या था, उसकी नब्ज तवील थी, उसके अंदर हरारत की शिद्दत थी। उस्ताद ने उसके ऊपर बोला कि यार इसको एतदाल पे लाने के लिए क्या करेंगे? मैंने बोला खुद ही सभी करेंगे, साबर साहब ने यही पैरामीटर बताया। एक वक्त आया, 2 हफ्ते के बाद मरीज का करूरा इतना बड़ा आ गया, रतूबत भरी 1.5 लीटर की बोतल वो भर के ले आया। पीला ये प्रांत उसका खत्म हो गया, लेकिन उसका शिकवा ये था यार मेरे जोड़ सारे ही दर्द करना, मेरे जिस्म की हड्डियां पीड़ कर रही हैं सारी, मेरे जिस्म की सारी हड्डियां दर्द कर रही हैं, क्या करूं? उस्ताद ने पूछा कि यार आपको कुछ समझ आई है ये क्या होगा? सर बोला तुझे सफरात उम्र से ज्यादा खारिज कर। देखो नब्ज कसर हो गई, पीछे से 4 नंबर दवाई देनी शुरू की, दूसरे दिन मरीज ठीक, तीसरे दिन हफ्ते बाद बिल्कुल कहता है हकीम साहब आपने तो बिल्कुल ठीक कर दिया। क्या खिलाया? उनके को छोटा खिला दिया उसको, सबज मर्च नमक डाल के। डरे नहीं है, क्यों? हरारत की जरूरत थी, हरारत दी है, हरारत की जरूरत थी, हरारत दी। देखना आपने है, सच ये करना है, आपके सामने रखने का ये मकसद है कि आप इन चीजों को एतदाल में लाने के लिए शर्त मुकर्रर करें। म्यार मुकर्रर ये है कि आपने उसको एतदाल में लाना है। अगर अर्ज है तो भाई अर्ज वाकई बीमारी की हालत है, अर्ज वाकई मर्ज की हालत है, आपने उसको गौर करना। ये सादे मतलब आगे चलो। हाँ जी चलो चलो। अच्छा खुदा सवाल करो, चंगे रहोगे। को नहीं करना पक्के हुए ना, थोड़ा सा खेलना पड़ना है। सर मेरा सवाल जी भाई, मेरा सवाल है कि असी हजे तक अपना पढ़िया उस्ताद होर क्योंकि मुतदिल नब्ज गुद्दी होंदी है, कोई भी सेहत वाली नब्ज मसलन उजलाती है, असाबी है, गुद्दी है, वो एतदाल ते मुतदिल है, बिल्कुल मुतदिल है, लेकिन वो गुद्दी नहीं, लेकिन वो गुद्दी नहीं है। बात वही ज़हन में रखें। अगर तवील नब्ज है जी, हरारत के साथ उसका तल्लक है, जी जी, तो तवील नब्ज भाई हरारत की नब्ज है, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। जी जी। अगर गुद्दी नब्ज मुतदिल से आगे बढ़ जाती है, यानी उसकी हरारत ज्यादा हो जाती है, वो मुतदिल तो रहती ही नहीं। आपका फर्ज ये है, आपने इलाज मुआवजे के दौरान टेस्ट सिर्फ आप उसकी तवानत को कम करने के लिए जो पैरामीटर साबर साहब ने बताए हैं कि गुद्दी उजलाती नब्ज है, तो आपने उसको गुद्दी साबी करना है। गुद्दी साबी है तो आपने उसको रुतूबत दे दी, असाबी गुद्दी करना है। यानी ये अगर हाँ, यानी ये अवाम गलत है कि जो नब्ज गुद्दी है वो मुतदिल नहीं है। हाँ ना ना,
ना, वो ना। हरारत की वजह से तवील भी हो सकती है, नहीं, अगर हरारत की कमी की वजह से वो कसीर भी हो सकती है, कसीर भी हो सकती है, वो मोतदिल नहीं है, वो मोतदिल नहीं है। करो कोई सवाल। हरारत ज्यादा रख के सीर क्यों हुई है? हरारत की ज्यादती दे ऑपोजिट कसीर है साथ। वो समझ नहीं समझा कितनी होया था ये? जी। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰਾਰਤ ਜੋ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਬਜ਼ ਤਵੀਲ ਹੋਣੀ ਹੈ जी ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਦਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਨਬਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ जिंदाबाद माशाल्लाह। देखो सर ऐसा सवाल करो ਤੁਹਾਡਾ अपना के समझ दमदा सर जी मैं आगे जाना ही नहीं चाहता, मैं पहले अपनी बात का मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर आगे जाना चाहता हूँ। मौक़िफ़ ये है कि साबर साहब कहते हैं तवील लफ्ज़ हरारत की ज्यादती पे दलालत करती है, सही है। कसीर लफ्ज़ हरारत की कमी पे दलालत करती है। सही है। ये कसीर नब्ज़ सर्दी की नब्ज़ आप कहेंगे तो ये आपकी कामयाबी है। यहाँ हरारत की कमी पे दलालत है, जिस जहां पे हरारत की कमी है आप उसको हर उसी फिगर की आप दवाई देंगे। ये साबर साहब ने इसको राधे बोला तेरे जनानी इसको सुबह मजाज कहती है, कहती है यहाँ पे इसको एक डिटेल के साथ आप हरारत को पूरा करो, मिजाज उसका मिजाज मुतदिल पे लाओ, ये तंदुरुस्ती। मेरा सवाल ये है कि हम उसकी तवादत को तीनों उंगलियों से देखेंगे मैं अपने लोगों की तस्वीर हूं सर। देखें, मैंने पहला पूरा रखा है आपके सामने, मैंने अर्ज लिखा है असाबी बुद्धि के अंदर साबर साहब कहते हैं शिटर चाल होगी, लेकिन अर्ज के साथ अर्ज में मुतदिल होना शर्त है। मैंने क्या लिखा है? ये शर्त है सर जी। अगर यहां पे आपने सिर्फ एक चीज के साथ फर्क करना, नब्ज़ अरीज है, पूरे पूरे की है, तो आपने उसको इत्दाल पे लाने के लिए उसकी अर्ज में कमी करनी है ना। तो जब आप असाबी उसलाती करेंगे, असाबी बुद्धि का नियत समझते हुए उसकी शटर चाल को मद्देनजर रखेंगे। बस जब नब्ज़ आपको तवील भी लगे, हरारत का जहां पे भी टच आएगा, जहां पे भी तलक आएगा, नब्ज़ की चाल में शटर चाल आ जाएगी और तवालत में ज्यादती आ जाएगी। नहीं समझ आएगी? गुजराती बुद्धि ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਯਾਰ हर बंदा लिख रहा है, ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ हर वालिद लिखता है। आप इस तरह किस तरह कह सकते हैं? मैं आपके सामने रखता हूँ इंशाअल्लाह ताला। ये मुतदिल आपके सामने देखें, मैं दूसरा पूरा भी आपके सामने रखता हूँ। पूरा हाँ अलग पाऊं डालूं साथी। ठीक है बस ए ये देखें, यहाँ 5 नंबर हो गई या 4 नंबर हो गई, बात यही की है मैंने। बात इसके साथ तवालत में, अब मेरी बात अब मैंने आपके सामने ये रखा, तवालत में मुतदिल होना शर्त है। अगर बंदा तंदुरुस्त है, दूसरे पूरे की नब्ज़ है, तो भाई आप ये मेरी बात हमेशा के लिए याद रख लें कि नब्ज़ क्या है, तवालत के हिसाब से ये मुतदिल हो। अगर इसकी चाल शिटर चाल की बजाय इस तरह हो और इसका तल्लक उज़लात के साथ कायम होगा, जहां पे भी हवा आएगी, जहां पे भी हवा आएगी तो हवा का तल्लक हमेशा कुव्वत हवानी के साथ है, शरफ के साथ आएगी। नब्ज़ कुव्वत वाली होगी, कुव्वत हवानी के साथ, तल्लक उज़लात के साथ आएगा। क्या खुदी उज़लाती तहरीक के अंदर उज़लात के साथ तल्लक है? ये गर्मी खुश्की का तल्लक है आपके सामने, तो क्या इसके साथ ये जो खुश्की का अंसर है, क्या इसके साथ आप इसको कुव्वत हवानी के साथ तल्लक जोड़ सकते हैं कि नहीं? जो नब्ज़ शरफ वाली होगी, क्या उसके साथ नब्ज़ इस तरह अपने मुकाम से उठेगी कि नहीं? उठेगी। इसलिए नब्ज़ तवील होने के साथ साथ अगर उसकी
चार बिल्कुल अपनी जगह से उंगलियों को ऊपर की तरफ ठोकर दे तो फिर गुदत का तल्लक उज़लात के साथ, इतदाल के साथ तवालत का इतदाल होना शर्त डन। यहां पे कौन सी हरारत अमल करती है? हरारत अंसरी। क्यों सर जी? यहां पे हरारत अंग्रेजी, ठीक है। हरारत तभी हम तो कहेंगे, सही। हाँ, इसका तल्लक जहां पे भी उज़लात का तल्लक आएगा, नबस का तल्लक ऊपर को उठेगी, बेशक वो पहले कोरे पे, बेशक वो दूसरे पे, बेशक वो तीसरे कोरे पे। लेकिन अगर नबस, कितनी आसान हो गई आप लोगों के लिए, बात समझने वाली है, ठीक है। अगर तीसरे कोरे के ऊपर उज़लाती नबस मैं कहता हूं तो सादे मोहतरम उसका तल्लक उज़लात के साथ साबर साहब नहीं, जमाना हरकत, जमाना सुकून के तहत इन सारी लफ्जों का मैं आज आपके सामने खुलासा रखूंगा इंशाल्लाह, वो आपके लिए, ठीक है। जैसे आप इसको नोट करेंगे, एक सवाल करो, दो करो। जी तीसरे कोरे की गर्म नबज है तो आलत अली अगर एक तस्वीर हो गई है ये तो करोरे तक ठीक जाएंगे तो तिबनी करोरा आएगा करोरा। देखिए करोरे के बाद में आपका सवाल जरूर पूरा करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन आपने सवाल बहुत अच्छा किया। लेकिन बात जरा तवज्जो से सुने भाई, जब उसकी हरारत पूरी हो जाएगी तो तिबनी तो ना रहेगा, ये सर तस्वीर है लेकिन वो हरारत है, लेकिन मैं क्या तस्वीर हो जाएगी उसकी क्या काटे तो करना तिबनी हो जाएगा, तिबनी होगा, आप कच्चा हो जाएगा, स्वयं मिजाज की तरफ चला जाएगा, उसके मिजाज में बिगाड़ आ जाएगा। हरारत पूरी करेंगे ना कि तिबनी को पहुंच ही करेंगे, ये गलत होगा, कुछ नहीं ठीक है। हाँ।